क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम चंद्रयान 1, 2 और 3 जो तीनों चंद्र मिशन हैं भारत के, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हाल ही में कुछ विश्व के भी चंद्र मिशन थे जैसे कि जापान का और रूस का, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए सीधे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर था इसने कब लैंड किया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023। ठीक है, कल के ही दिन चंद्रयान 3 ने या फिर इसका जो लैंडर है उसने चंद्रमा पर लैंड किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, ऐतिहासिक डेट है, आपको याद रखना है। तो ये डेट किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो लैंडिंग की डेट और जो लॉन्चिंग की डेट थी, लॉन्चिंग की डेट क्या थी? तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है यहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा टाइम की बात करें तो लगभग 6:04 के आसपास चंद्रमा की सतह पर ये उतर गया था। तो ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखनी है, लॉन्चिंग की भी और लैंडिंग की भी, दोनों ही डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, तो इसको भी हम दूर करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निदेशक कौन है? जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, है ना, तो इसके निदेशक कौन थे या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वीर मुथुवेल जो हैं ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे या फिर निदेशक थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो पद हैं, एक तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक मिशन डायरेक्टर, है ना। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? वीर मुथुवेल। और जो मिशन डायरेक्टर थे वो कौन थे? मोहन कुमार। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको याद रखना छोटा सा अंतर है यहाँ पर, मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात आएगी तो वीर मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर की बात आएगी तो मोहन कुमार है। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो ये दो प्रमुख हस्तियां हैं इनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और एक मिशन डायरेक्टर है। चलिए अगला, की लागत कितनी थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कम बजट। I took more than 300 interviews when I worked for Facebook. 80% of people I interviewed for problem solving failed the interview. 90% of people I interviewed for system. लागत कितनी थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम बजट में, है ना। जो दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, है ना, जो भी कोशिश करते रहते हैं चंद्रमा पर उतरने की, लैंडिंग की, ठीक है, तो काफ़ी मोटी रकम उनको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन भारत ने बहुत ही कम रकम में सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट किया है और सिर्फ 615 करोड़ की ये मिशन लागत थी। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ये लागत जो आंकड़ा है 615 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि चंद्रयान 2 की मिशन लागत कितनी थी, ठीक है, इसका आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया, आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस इंक, ठीक है। तो इसने भी अपना एक मिशन भेजा था, जैसे कि चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उस प्रकार से इसका भी जो लैंडर था उसकी भी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ये सतह से हार्ड लैंडिंग कर करके ये इसकी मशीन खराब हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना है ये जापान का मिशन था और यदि मान लीजिए सक्सेसफुल मिशन हो जाता, ठीक है, तो पहली ऐसी निजी कंपनी बन जाती जो कि चांद की सतह पर उसने अपने लैंडर को, ठीक है। तो जापान की ये कंपनी है, आपको याद रखना है। ऐसा ये कयास लगाया जा रहा था कि पहली ये प्राइवेट कंपनी हो जाती है विश्व में जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरती, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो याद रखना स्पेस इंक कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आप जानते ही होंगे इनको, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो इन्होंने ही चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की थी, ठीक है। जब ये 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे उसी समय उन्होंने चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जब चंद्रयान 2 मिशन भारत का चल रहा था तो उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, तो इनको ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके पीछे ये रीज़न है कि इसरो का जो भी इतिहास रहा है इसमें कई जो भी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो उसमें ये शामिल रहे हैं और अपने रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके की सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण से इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस या फिर रसिया। ठीक है, चंद्रयान 3 के जब हमने लॉन्च किया उसके ही लगभग 28 दिन के बाद रूस ने अपना लूना 25 चंद्र मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था, मगर ये इसकी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग नहीं हो पाई है ना, और 20 अगस्त को ही इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई चंद्रमा की सतह पर। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो एक जापान का भी मैंने आपको बताया और एक रूस का बताया, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो अभी सक्सेसफुली हमने लैंड किया है चंद्रयान 3 को, तो इसके आखिर मेन उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, हम पढ़ते हैं। पहला है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तो ये हमारा जो उद्देश्य था ये अचीव हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था ये सक्सेसफुल मिशन है पूर्णतः। तो हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है, तो पहला उद्देश्य यही था जो कि हमने पा लिया है। ठीक है, एक और क्या उद्देश्य है? रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ठीक है, जो रोवर होगा ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और उसकी सतह का परीक्षण करेगा, तो ये भी उद्देश्य था। तीसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ठीक है, मतलब जो लैंडर और रोवर हैं यह चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही उद्देश्य चंद्रयान 3 के अंतर्गत थे, और जो हमारा चंद्रयान 3 है ये बिल्कुल सक्सेसफुली मिशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो इस जो ये पूरा हमारा मिशन है इसका वेट कितना है? तो 3900 किलोग्राम, 3900 kg इसका कुल वजन है, आपको याद रखना है। देखिए जो चंद्रयान 3 है इसमें टोटल 3 मॉड्यूल हैं, आपको याद रखना है। एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसको अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसका टोटल वेट कितना है? तो 3900 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन से देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश दिए हैं? अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, भारत और चीन। तो अमेरिका, सोवियत यूनियन, भारत और चीन। तो भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली उतरा है, और पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली उतरा है। तो दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 जो मिशन है कब लॉन्च किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की गई है ना। कहाँ से की गई? तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से इसकी सफल लॉन्चिंग की गई, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एक स्टैटिक टॉपिक है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया कि भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जितनी भी सैटेलाइट भारत से लॉन्च की जाती हैं, तो एक श्रीहरिकोटा आइलैंड है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये पुलिकट लेक के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ही भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आइलैंड है, और यहाँ पर जो इस स्टेशन का नाम है इसको बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से ही भारत के सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और यहाँ से ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर होगा, मतलब जो लैंडर और रोवर होंगे जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, ठीक है, तो इनका जीवन काल कितना होने वाला है? तो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल होने वाला है, आपको याद रखना है। ये क्या चीज़ है थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ही लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे, ठीक है, तो अगले एक लूनर डे मतलब एक चंद्रमा में जो दिन होता है उसके बराबर, या फिर ऐसा बोल लीजिए धरती से यदि उसे आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 14 दिनों के बराबर ये दोनों सक्रिय रहेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 14 अर्थ डे या फिर 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एक चंद्र दिवस मतलब 14 दिन के बराबर यहाँ पर होने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस